सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। 8 मार्च महाशिवरात्रि का दूसरा वाला उपाय। दूसरा वाला कौन सा? सफ़ेद आंकड़े की जड़ का दूसरा वाला उपाय, जिस उपाय को आप घर बैठकर ही कर सकते हो, घर में रहकर ही कर सकते हो। महाशिवरात्रि प्रदोष के दिन इस जड़ को शिवलिंग से उठाकर अपनी कमर में बांधना, बाबा आपको संतान की प्राप्ति अवश्य ही करवाएगा। ये अंतिम मौका है जब आप ये उपाय कर सकते हो। क्यों? क्योंकि गुरुजी ने कहा था, यदि जिस माता बहन को रजस्वला धर्म नहीं आता है, जिनके रजस्वला धर्म बंद है, वो सोमवार के दिन या फिर प्रदोष के दिन इस जड़ को अपनी कमर में बांध ले तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। तो यही जड़ आप, यदि आपके रजस्वला धर्म बंद है या फिर किसी भी कारण से आप महाशिवरात्रि के दिन ये उपाय मंदिर में नहीं कर सकती और आप चाहती हो कि भैया कोई ऐसा उपाय हो जो मैं घर में कर सकूं, तो आपको 3 दिन 5, 6 और 7 मार्च ये 3 दिन का याद रखना है। यदि आप रजस्वला हैं तो किसी और से पूजा कराइए, अपने घर के किसी भी व्यक्ति से पूजा कराइए। पूरी पूजा हमने आपको करके दिखाई है कि सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय कैसे करना है और किस प्रकार से इसकी पूजा करनी है, और फिर महाशिवरात्रि के दिन इस जड़ को किस प्रकार से बांधना है। पर उससे पहले आपको एक छोटा सा कार्य करना होगा। इस वीडियो को लाइक करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का और इस वीडियो को शेयर करने का। अधिक से अधिक शेयर कर देना ताकि ये उपाय उन सभी माताओं बहनों तक पहुंच सके जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। 8 मार्च महाशिवरात्रि के दिन आपको ये उपाय करना है। क्या करना है? आपको सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लेकर आना है। अब आप बोलोगे भैया सफ़ेद आंकड़े की जड़ कैसी होती है? तो मैं आपको सफ़ेद आंकड़े की जड़ का फूल दिखा देता हूँ। ये जो फूल होता है, ये सफ़ेद आंकड़े का फूल होता है। 2 तरह के फूल आते हैं, एक सफ़ेद आंकड़े का और एक पिंक कलर या गुलाबी कलर के आंकड़े का। आपको सफ़ेद आंकड़े के पौधे के पास जाना है, जड़ निकाल लेनी है, उस जड़ को घर पर लेके आ जाना है। 2 या 3 तारीख को आप जड़ को घर पर लेकर आ जाएँ। उसके बाद में 5 तारीख को पूजा करनी है इस जड़ की, जो आपके घर में शिवलिंग है उस पर। साथ में आपको 6 तारीख को पूजा करनी है, 7 तारीख को पूजा करनी है। 8 तारीख के दिन महाशिवरात्रि वाले दिन आपको इस जड़ को उठाना है, आपकी कमर में बांध लेना है। फिर आपका रजस्वला धर्म आने वाला हो, रजस्वला धर्म नहीं आता हो या फिर रजस्वला धर्म आ चुका हो, जिन माताओं बहनों ने ये जड़ पहले से बांध रखी है उनके लिए ये उपाय अभी नहीं है। क्योंकि यदि आपने पहले से जड़ बांध रखी है, 1 महीना हो चुका है, तो आप इस जड़ को बांध के रखें। पर जिन माताओं बहनों को संतान प्राप्ति है, उन्होंने जड़ वाला उपाय नहीं किया, तो वह ये उपाय अवश्य ही करें। वीडियो में हमने आपको पूरा का पूरा उपाय करके बताया है। इसमें आपको 4 पदार्थ की आवश्यकता पड़ने वाली है। वो 4 पदार्थ कौन से हैं? 4 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी और वो 4 चीज़ हैं दूध, दही, घी और शहद। ये 4 वस्तुओं की आवश्यकता पड़ने वाली है। बस इन 4 वस्तुओं से आप ये पूजा पूरी कर लेंगे और उसके बाद में इस जड़ को अपनी कमर में बांध लेंगे। बस ये 4 वस्तुओं की आवश्यकता पड़ने वाली है आपको। कीजिए महाशिवरात्रि के दिन ये उपाय। अब उपाय कैसे करना है, पूजा कैसे करनी है, आइए तो इस वीडियो में देखते हैं। तो अब आपको सबसे पहले 5 मार्च के दिन जड़ को आपके घर के किसी भी सदस्य से या स्वयं भगवान शंकर के शिवलिंग पे, जो आपके घर में शिवलिंग है, उसके ऊपर समर्पित कर देना है तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। फिर सबसे पहले आपको दूध समर्पित करना है। जय तुमरुकेश्वर महादेव, जय तुमरुकेश्वर महादेव। बाबा भोलेनाथ, जो भी माता बहन ये उपाय करे उनकी झोली अवश्य ही भरना भोलेनाथ। फिर आपको दही समर्पित करना है उसी जड़ के ऊपर। महादेव, आप सभी माताओं बहनों की झोली अवश्य भरे। जो भी माता बहन 5, 6 और 7 तारीख, 6 मार्च, 7 मार्च और 5 मार्च को ये उपाय करे, उनकी झोली अवश्य ही भरे बाबा भोलेनाथ। फिर आपको शहद समर्पित करना है। ये पहले दिन की पूजा है। पहले दिन आपको चारों वस्तुएं एक एक करके समर्पित करनी है। 8 मार्च के दिन आपको इस जड़ को बांधना है। जब आप शहद समर्पित कर दें, उसके बाद में आपको घी समर्पित कर देना है। इनका क्रम नहीं है कि आपको सबसे पहले दूध ही समर्पित कर देना है। जो वस्तु आपके हाथ में आए वो वस्तु आपको समर्पित कर देनी है उस जड़ के ऊपर। प्रत्येक बार आपको तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना है। तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से सारी वस्तुएं, सारी सामग्री समर्पित करनी है शिवलिंग के ऊपर। फिर आपको इस जड़ को उठाकर
किसी ऐसे स्थान पर रख देना है जहाँ पर कोई भी व्यक्ति स्पर्श ना करे। जो व्यक्ति पूजा कर रहा है वही व्यक्ति इस जड़ को स्पर्श करे। फिर आपको 6 मार्च के दिन 6 मार्च 2024 के दिन उसी जड़ को उठाना है, धोना नहीं है आपको इस जड़ को। फिर सबसे पहले दूध समर्पित करना है, ये दूसरे दिन की पूजा होगी। दूध समर्पित करें अच्छे से भगवान शंकर के शिवलिंग पे। दूध समर्पित करने के बाद में जो दही है वो दही समर्पित करें। दही समर्पित करते समय भी आपको भगवान तुंगरुकेश्वर महादेव का स्मरण करते रहना है, बाबा भोलेनाथ का स्मरण करते रहना है, महादेव से प्रार्थना करनी है। और एक बात, यदि आप प्रदोष काल में ये पूजा करेंगे या किसी से करवाएंगे तो आपको ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। प्रदोष काल आप जानते ही हैं महादेव को प्रिय है। प्रदोष काल सूर्य अस्त होने से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय होता है। उस समय पे आप ये पूजा करें। तो सबसे पहले दूध समर्पित कर दिया आपने, फिर दही समर्पित कर दिया आपने, और उसके बाद में शहद समर्पित कर दिया। फिर आपको घी समर्पित करना है। अब यदि आपके पास में गाय का घी है तो भी अच्छी बात है, नहीं है तो जो आपके घर में घी है वो समर्पित करें। अब हम आ गए हैं 7 मार्च की पूजा में। 5 मार्च की पूजा हमने कर ली, 6 मार्च की पूजा हमने कर ली, 7 मार्च की पूजा हमने शुरू की। वही आपको चारों वस्तुएं एक एक करके समर्पित करनी है प्रदोष काल में। दूध, दही, घी और शहद। जब ये चारों वस्तुएं आप समर्पित कर दें, फिर आपको क्या करना है, इस जड़ को उठाना है, अपने हाथ में लेना है। लेकिन उस दिन मत लेना जिस दिन आप पूजा कर रहे हो। 7 मार्च को जड़ को शिवलिंग पे ही छोड़ देना, क्योंकि प्रदोष काल में आप पूजा करोगे तो प्रदोष काल में ही शिवलिंग के ऊपर जड़ को छोड़ देना, बाबा से प्रार्थना करना, अब ये जड़ तुझको समर्पित है, तू इस जड़ से मुझे संतान प्राप्ति कराएगा। कैसे कराएगा वो तू जानता है, तुझे ये जड़ समर्पित कर दी है मैंने, तुझे ही मुझे संतान प्राप्ति करानी है। जब ये 7 मार्च को जड़ शिवलिंग पर समर्पित रहे तो 8 मार्च को सुबह सुबह आपको शिवरात्रि वाले दिन बाबा से प्रार्थना करनी है और उसके बाद में इस जड़ को शिवलिंग से उठाना है। 21 बार शिवलिंग पे से तुंगरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए घुमा लेना है। तुंगरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए घुमा लीजिए, और तुंगरुकेश्वर महादेव का नाम भी आपको 21 बार ही लेना है। फिर आपको क्या करना है, जब आपने तुंगरुकेश्वर महादेव का नाम ले लिया, इस जड़ को लाल धागे में अपनी कमर में बांध लेना है महाशिवरात्रि के दिन। क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि प्रदोष के दिन आप ये जड़ बांधते हो तो भी आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। तो फिर आपको, क्योंकि शिवरात्रि वाले दिन प्रदोष है, तो आप बाबा आपकी मनोकामना और संतान प्राप्ति की कामना, पुत्र प्राप्ति की कामना जरूर पूर्ण करेगा। इस प्रकार से आपको तुंगरुकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए इस जड़ को घुमा लेना है। घुमाकर फिर इस जड़ को अपनी कमर में बांध लेना है। इस प्रकार 3 दिन की पूजा आपको करनी है। तो अब आपने पूरा उपाय देख लिया है। उपाय इसी प्रकार से करें, चारों वस्तुएं समर्पित करें। मेरी भोलेनाथ से यही कामना है कि बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण करके शिवरात्रि पर आपका गर्भ अवश्य ठहरवाए, गर्भधारण अवश्य ही आपको संतान प्राप्ति हो। जिन माताओं बहनों को पुत्र प्राप्ति चाहिए वो पुत्र की प्राप्ति करे। बाबा से मेरी यही मनोकामना है। महाशिवरात्रि पे भोलेनाथ आप सभी की गोद भरे, यही महादेव से मेरी कामना है। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।